हेलो फ्रेंड्स। पाइथन की इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन आर इज़ एंड इज़ नॉट। तो दो ही इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, उसका नाम है इज़ एंड इज़ नॉट। An identity operator determines if two variable rather than just having the same value correspond to the identical object in the memory। मतलब क्या है, ये क्या चेक करता है कि दो वेरिएबल्स या फिर दो ऑपरेंड्स दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है, वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये नहीं देखता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो वैल्यू से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये मेमोरी चेक करता है। फॉर इंस्टेंस इफ ए एंड बी पॉइंट टू द सेम मेमोरी एड्रेस एंड ए इज बी यील्ड्स ट्रू। मतलब क्या है, अगर हम ए इज बी को चेक करेंगे जिसमें कि ए और बी दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये क्या हमें देगा रिजल्ट में, ट्रू। इफ दे पॉइंट टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, फॉल्स। दे कंपेयर एन ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस को चेक करता है, कंपेयर करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एज अपोज्ड टू इक्विटी ऑपरेटर्स। तो इक्विटी ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू, मतलब कि कंपैरिजन करना कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो ये जो डबल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं, ये हमें क्या रिजल्ट देता है कि दोनों ऑपरेंट्स की वैल्यूज सेम है या नहीं है। और ये जो इज़ होता है और इज़ नॉट होता है, वो क्या हमें रिटर्न करता है, ये हमें ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम होता है। तो यही है आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो ये दोनों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक चार्ट है, ये देख लेते हैं। ऑपरेटर है इज, और इसको कैसे लिखते हैं, ए इज बी। ये चेक करता है क्या ए इज बी है या नहीं है। तो ये रिजल्ट कब ट्रू देगा, ये ट्रू तब देगा जब दोनों ही रेफर करेंगे सेम ऑब्जेक्ट को। सेम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सेम मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। अगर दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों में डेटा भी सेम है, तब भी ये फॉल्स देगा अगर इन दोनों की एड्रेस सेम नहीं है तो। अब आते हैं इज नॉट पे। तो ये कैसे लिखा जाता है, ए इज नॉट बी, मतलब ए बी नहीं है। तो ये कब ट्रू देगा, मतलब ए कब बी नहीं है, जब इन दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये ट्रू देगा क्योंकि इसमें इज नॉट लिखा है। और अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये फॉल्स देगा। अपोजिट है इज के। ठीक है, इज में जैसे रिजल्ट आएगा वैसे उसके अपोजिट आएगा इज नॉट में। आगे स्लाइड पे चलते हैं। तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, एक एग्जांपल है, ये देख लेते हैं हम। इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। वैसे मैं आपको ये समझा देती हूँ। ए और बी हमने दो वेरिएबल लिए हैं, ये दोनों लिस्ट है। लिस्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, आप एक बार ये समझ लीजिए कि लिस्ट में क्या होता है, आइटम्स को कलेक्ट करके एक ब्रैकेट में रखा जाता है। तो इस तरीके से रखा है हमने दो नंबर्स को या फिर इंटीजर्स को। इसमें भी 1 और 2 सेव है, इसमें भी 1 और 2 सेव है। अब हम क्या करते हैं, ए को इक्वेट कर देते हैं जेड से, मतलब कि ए को, ए हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे कि ए इज जेड, तो वो ट्रू देगा। ट्रू क्यों देगा, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है, अब ए इज बी अगर हम चेक करेंगे, ए इज बी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, बस इनकी वैल्यूज सेम है, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम मेमोरी एड्रेस को लोकेट नहीं कर रहे हैं। अब आता है प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। अब चेक कराएंगे ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। यहाँ पे क्या ये चेक करेगा, ये वैल्यू चेक करेगा, तो वैल्यू तो सेम है इसलिए ट्रू आंसर आएगा। अब चेक करते हैं ए इज नॉट बी। ए बी नहीं है, मतलब कि ए का मेमोरी एड्रेस बी से अलग है। तो यस अलग है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करते हैं, हम चला के देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो को। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया और इसको लिस्ट बना दी, इसकी हमने लिखा 1 और 2। ठीक है, दूसरा वेरिएबल बी लिखा और इसमें भी हमने सेम डाल दिया 1 और 2। एक जेड लिया, उसको हमने इक्वेट कर दिया ए से। अब हम प्रिंट करवाते हैं ए इज जेड। चेक करते हैं ए जेड ये क्या देता है रिजल्ट। तो देखिए ट्रू दे रहा है क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब चेक करते हैं सेम, प्रिंट ए इज बी। क्या ए बी है, मतलब कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो ये फॉल्स देगा। तो ये देखिए फॉल्स दिया इसने। अब ए इज नॉट कर देते हैं कि मतलब ये कह रहा है कि दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है, ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो ये ट्रू दे देगा। तो ये देखिए ट्रू दे दिया इसने। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बारी इक्विटी ऑपरेटर को भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इनके
वैल्यूज सेम है तो ये ट्रू देगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, तो यही है, इसमें इतना ही है। इज और नॉट इज को आपको समझना है कि ये मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं तो मेमोरी लोकेशन सेम है, अदरवाइज नहीं होगी तो ये फॉल्स देगा। अगर नहीं है तो अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम ही पॉइंट है वैसे तो। देख लेते हैं, यूज इज टू सी इफ टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब आइडेंटिटी। तो ये इस कब यूज किया जाता है, जब हमें चेक करना हो कि दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है, मतलब कि सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू डिटरमाइन वेदर टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम वैल्यू, हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू। तो अगर हमें चेक करना है कि सेम वैल्यू है या नहीं है दो ऑब्जेक्ट की, तो हम इक्वल टू को यूज करते हैं, मतलब इक्विटी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यही है इसमें। थैंक यू, बाय बाय।